हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राज सिंह आप सभी के सामने लेके आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का एक न्यू फाउंडेशन बैच। तो इस बैच की अगर हम लोग बातचीत कर ले तो इट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर यू ऑल, जस्ट बिकॉज ऑफ इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो आई होप you will get all your answers of your questions. So please stay at the end of the video. Please वीडियो के एंड तक आप सभी बने रहिए। आपके सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उन सब के आंसर आपको वीडियो के अंत तक इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं हम लोग अपने बैच के बारे में। सबसे पहले आप सभी जानते हो ये जो बैच है ये क्या है? ये है इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन बैच। ये क्या है स्टूडेंट? इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन बैच। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं फाउंडेशन बैच की। फाउंडेशन बैच क्या होता है? देखो, फाउंडेशन बैच वो बैच होता है या ऐसी चीजों को हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं जहाँ पे हम लोग चीजों को बहुत ही बेसिक से जान रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग हर एक टॉपिक का कोई भी कंसेप्ट बिल्कुल जीरो से लेके टॉप लेवल तक, यानी हर एक चीज बिल्कुल बेसिक टू एडवांस यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ ये सारे के सारे बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, वो चाहे छोटी क्लास का स्टूडेंट हो, जूनियर क्लास का स्टूडेंट हो या फिर सीनियर क्लास का स्टूडेंट हो, क्योंकि यहाँ पे चीजें जो है बेसिक टू एडवांस जानने वाली हैं। तो वीडियो के हमेशा आप इस सीरीज से बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो। हमेशा आप इस चैनल के साथ अपडेटेड बने रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं हम पहले थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज होती क्या है? तो सभी आप जानते हो लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज होता है बेटा मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने का जो आपका तरीका है, बातचीत करने का वे है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज। मोड ऑफ कम्युनिकेशन बातचीत करने का एक माध्यम होता है, वो क्या होता है? आपका लैंग्वेज। यहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। हम लोग पहले सिलेबस आप क्या क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस इस बैच में कैसे कैसे चलेगा, क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, क्या क्या चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, मैं अपना ओपिनियन अगर रखूं तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। अब ये मेरी स्पेशल बात है कि मैं इसको ऐसे क्यों लेके चलता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे बातचीत करूँ इसको कि क्यों मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो सबसे पहला पार्ट डिवाइड करता हूँ मैं इंग्लिश ग्रामर का, है ना, ग्रामर पोर्शन। दूसरा आपका होता है वोकैबलरी पोर्शन। कौन सा? वोकैबलरी पोर्शन। एंड द थर्ड वन इज कंप्रीहेंसिव। क्या? कंप्रीहेंशन। इस प्रकार से 3 भागों में मैं इसको हमेशा पढ़ाता हूँ, बैच कोई भी बैच हो। देखिए, अब यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं पहले वोकैबलरी के, क्योंकि वोकैबलरी के थोड़े से टॉपिक हैं, पहले उन्हीं की जानकारी ले लेते हैं। वोकैबलरी में हमको क्या क्या पढ़ना है? आप सभी जानते हो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। आई एम सॉरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। इसके बाद बातचीत कर लेते हैं हम लोग होमोफोन्स, जिनको आप बोलते हो होमोनिम्स के नाम से भी इनको जानते हो। आगे बातचीत कर लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे बातचीत कर लेते हैं हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और लास्ट में बात करते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब्स की। इसकी बच्चों फ्रेजल वर्ब्स की। ये जो टॉपिक है ये आपके ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और अगर बोर्ड एग्जाम की बात कर लें तो कम से कम यहाँ से बेटा 10 to 14 मार्क्स का पेपर आपका सेट होता है, यानी 10 to 14 मार्क्स का वेटेज है इस टॉपिक पे। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन पे आप सभी जानते हो
क्या होता है, रीडिंग अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करना होता है और उसी अनसीन पैसेज से आपको क्या देना होता है, आंसर देना होता है। ठीक है, इसके बाद इसी में बातचीत कर लेते हैं स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग भी आपको इसी कंप्रीहेंशन टॉपिक के अंतर्गत आता है। उसमें भी क्या पढ़ना पड़ता है, स्टोरी राइटिंग। स्टोरी दी होती है, उसको हमको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये हो गया आपका कंप्रीहेंशन टॉपिक। अब चलते हैं, हम लोग मूव करते हैं अपने ग्रामर टॉपिक की तरफ। देखिए जो ग्रामर टॉपिक है, इसमें आप सभी को अगर मैं बात करूं सीनियर क्लासेस की, है ना, 11th और 12th की, है ना, और जो बच्चे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर हेल्प मिलेगी ग्रामर पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीजें होने वाली है वो होने वाले, इट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, गोइंग टू हीरो टू सॉरी जीरो टू हीरो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 4 टॉपिक की बात करता हूँ कि आपको 4 टॉपिक पढ़ने कौन कौन से हैं। तो 4 टॉपिक आपको पढ़ने, सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना होता है नरेशन। अब देखो नरेशन इतना यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हो नरेशन आप छोटी क्लासों से ही पढ़ते चले आ रहे हो। तो यहाँ पे इसके बाद आपका टॉपिक आता है सिंथेसिस। क्या आता है बच्चों, सिंथेसिस। फिर आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और आगे बातचीत करें, आगे आपका टॉपिक आता है सिंटैक्स। क्या आता है, सिंटैक्स। देखिए सिंटैक्स टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये इस वजह से ये क्या करता है, आपको सही अंग्रेजी लिखने में हेल्प करता है। यानी कोई भी आप कहीं पर किसी भी टॉपिक पे गलतियां करते हैं, वो सुधारने का काम किसका होता है, सिंटैक्स का। यानी इसके थ्रू आप सही अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो ये आपके 4 कोर टॉपिक हो गए जो हमको सीखना है, जो हमको हमारे सिलेबस में है। बट इन टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें और कौन कौन से टॉपिक्स की जरूरत होती है, वो टॉपिक्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें, तो आप सभी जानते हो आपको किस किस चीजों की जरूरत होती है। देखो सबसे पहला आपको है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज जरूर होना चाहिए। क्यों, यानी सेंटेंस में कोई भी वर्ड लिखा है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। जब तक आपको उसका सही नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप सही अंग्रेजी ना तो लिख पाएंगे, ना ही उसको सीख पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मॉडल वर्ब्स। क्या आता है, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का भी आप सभी को बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए, अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं कंजक्शंस वगैरह, इसकी कंजक्शंस की। फिर आगे बातचीत करते हैं प्रीपोजिशंस की, किसकी, प्रीपोजिशंस की। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आपका कंजक्शन प्रीपोजिशन आ जाता है, बट वहां पे हम लोग केवल थोड़ा सा जानते हैं कि प्रीपोजिशन काम कैसे करता है। बट जब हम लोग प्रीपोजिशन कोर टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पे हर एक प्रीपोजिशन के स्पेशल केसेस को देख रहे होंगे, कैसे हर एक प्रीपोजिशन काम करता है, किन किन सिचुएशन पे यूज होता है, उनको देख रहे होंगे प्रीपोजिशन टॉपिक पे। कंजक्शन को कवर करेंगे, और फिर हम लोग आगे क्या कवर करेंगे, आगे देखो हम लोग बच्चों जानेंगे फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, और आगे जानेंगे क्लॉजेस क्या होती हैं। है ना, नाम तो आपने सुना ही होगा, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो इन सारी चीजों को भी हमको जानना जरूरी है ना। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल वर्ब्स यानी विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, है ना, शुड, मस्ट, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं वो भी तो जरूरी है जानना, ये ज्यादा जरूरी है जानना। ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल वर्ब्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, फ्रेजेस और क्लॉजेस। इसके बाद आज आगे आती है बारी हमारी इसकी वॉइस की, इसकी वॉइस की। देखिए अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं आप ना, आपको टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक टॉपिक और यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से, आपका इसी में एक और टॉपिक लिखते हैं टेंस। क्या, टेंस। देखिए आपका टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल वर्ब, फ्रेजेस और क्लासेस। जब इन सब चीजों को आप कवर कर लेंगे, उसके बाद आपकी बारी आती है कि हम लोग किस तरफ चलें,
सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स की तरफ चले, क्योंकि वहां पे तभी आप समझ पाएंगे कि वहां पे कौन सा वर्ड पार्टिसिपल की तरीके काम करेगा, कैसे कोई इन्फिनेटिव बनेगा, कैसे जीरंड बनेगा। ये सारी चीजें हमें जरूरी होती है जानने के लिए, तब हम लोग सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंसेस का कर पाएंगे। इसके बाद ये सारी चीजें इसी बैच में कंप्लीट कराई जाएंगी, साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल वर्ब्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, सारी की सारी चीजें इसी में होंगी। आई होप आपको सभी चीजें बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। तो एक अपना माइंड मेकअप कर लीजिएगा, और डेली जैसे वीडियो आए आपको क्या करना है, वीडियो को वॉच करना है, नोट्स आपको साथ साथ रेडी करना है। यानी हमारे साथ ही मैं यहाँ पे आपको कोई कंसेप्ट है वो कंसेप्ट लिख रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ उसका एग्जाम्पल नीचे समझाया जाएगा। आपको मेरे साथ साथ ही क्या करके चलना है, कंसेप्ट और एग्जाम्पल साथ साथ आपको नोट्स बना के चलना है। देखो, हैंड रिटेन नोट्स बनाने का एक फायदा ये होता है कि आप साथ साथ लिखते हैं, फिर बाद में आपको रिवीजन करने के लिए वही नोट्स रहते हैं। तो इस प्रकार से आप चलिए, कंसेप्ट और अपने जो नोट्स हैं वो बिल्कुल वेल प्रिपेयर रखिए, बाकी सब कुछ इस बैच में कंप्लीट करा दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कैसे बैच चलने वाला है, कैसे कंप्लीट होगा, सारी की सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट करा दी जाएंगी। तो आई होप ये आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।